स्वास्थ्य की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर गौतम जानी आज आपसे बातचीत करेंगे एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो हमारे जीवन का एक अनिवार्य अंग है, जिसे कहते हैं थायराइड ग्लैंड। और ये थायराइड जो है उसने किन किन को परेशान करके रखा है। किसी को मोटा कर दिया, किसी को पतला कर दिया, उनको लाइफ में शेम महसूस करना पड़ा, कोई पर्सन को कई सारी दिक्कतें दे दी। तो ये थायराइड के बारे में हम एक ऐसे एक्सपर्ट से आज बात करने वाले हैं जो थायराइड के बारे में तो क्या, कोई भी हार्मोन के बारे में उन्होंने अपने आप में पीएचडी कर रखी है। जब भी मैं इनको मिलता हूँ तब मैं उनकी किताबें देखकर शॉक होता हूँ कि भाई आप किस फील्ड से है और आपने इस फील्ड के अंदर इतना सारा नॉलेज कैसे गेन किया इतने कम टाइम के अंदर। हमारे साथ है डॉक्टर ईश्वर पटेल और आज हम उनसे पूछने वाले हैं कि थायराइड हार्मोन जो है वो कैसे वर्क करता है, उसके बारे में ए टू जेड जानकारी हमें आज दीजिए। जैसे आप लोग या मेरे सामने इतने सारे केसेस आते हैं तो उनकी शायद बारीकी जो हम कभी नोटिस नहीं करते वो पता चल सके। तो वेलकम डॉक्टर ईश्वर पटेल, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू अवर पॉडकास्ट टुडे। Thank you, Gautam Bhai, for inviting me to here. बताइए, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम सर। पॉड थायराइड क्या है? See, this is a very important topic. जैसे मैं हर बार लोगों को बोलता हूँ कि जो थायराइड ग्लैंड है, ये पूरा आपका पूरा आपका एग्जिस्टेंस जो है ना आपका पूरा अस्तित्व उसके ऊपर है हम्म। एंड अगर आप नंबर वन हेल्थ स्ट्रेटेजी कहीं देखोगे तो दैट इज अबाउट योर थायराइड हेल्थ। हम्म। और आज हम लोग जो देख रहे हैं मार्केट में कि भाई एवरीबडी इज सफरिंग, और वो पूरा सिंथेटिक मेडिसिन पे है एंड इसमें भी उसको रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो पहले तो ये थायराइड का इम्पोर्टेंस समझना पड़ेगा कि ये एक मास्टर ग्लैंड है। और पूरा हमारा एवरीथिंग, इमोशंस, हमारी एनर्जी लेवल, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन थायराइड। अगर थायराइड ग्लैंड जो अंडर एक्टिव है, अगर प्रॉपरली थायराइड हार्मोन्स रिलीज नहीं हो रहा है तो बेसिकली लाइफ की क्वालिटी नहीं रहेगी। राइट। वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। इसलिए भी बेसिकली मेन मोटो यह है कि पहले सबसे पहले थायराइड हार्मोन बैलेंस करी ले। जैसे कई बार हम लोग वेट के बारे में बात करते हैं, बट जैसे वेट का कोई भी प्रोग्राम पकड़ लीजिए, बट अगर थायराइड ही आपका सही काम नहीं कर रहा है तो आप कितना भी एफर्ट लगाओगे रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो मेरा फॉर्मूला ये है, 70% वेटेज जो है आपका वेट के लिए भी, दैट इज अबाउट योर मेटाबॉलिज्म। एंड मेटाबॉलिज्म डिपेंड करता है तुम्हारा थायराइड हार्मोन्स के ऊपर ले। राइट। सो वो पहले करेक्ट करेंगे, इसके बाद आप अपनी दूसरी स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे। मे बी what are exercise, strength, supplement, so many things are there, lifestyle changes, but this is the main part. थायराइड हार्मोन जो है वो वजन बढ़ाता घटाता क्यों है? उसका हम रूट कॉज, जैसे थायराइड से वजन घटता या बढ़ता क्यों, शायद मैं ये जानता हूँ, लेकिन मुझे भी दो तीन चीजें और जानने में मिलेंगी, प्लीज। नहीं, इसमें देखिए थायराइड पहले तो क्या काम करता है। देखिए बॉडी में जो है इट्स ऑल अबाउट सेल्स, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से बॉडी बना हुआ है। अभी कुदरत ने क्या रचना की है कि हर सेल को एनर्जी बनाना है किसी भी तरह ले, दैट इज नेचुरल डिजाइन ले लो। अभी हो क्या रहा है, कुछ एनवायरमेंटल टॉक्सिक कुछ चीजें ऐसी बनी है कि सेल वो एनर्जी बना नहीं पा रहा है। एंड वहां से वो इश्यू स्टार्ट हो जाता है। जैसा भी थायराइड है, थायराइड हार्मोन्स क्या करेगा, हर सेल को थायराइड हार्मोन चाहिए और वो जब हार्मोन्स पहुंचेगा तभी सेल अपना पूरा एफिशिएंसी से एनर्जी बना पाएगा। देखिए आप इनपुट तो बहुत सारा दे रहे हैं, ग्लूकोज दे रहे हैं, शुगर दे, एवरीथिंग, बट वो इनपुट जो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। राइट। तो फाइनल आप देखिए पूरा बायोकेमिकली प्रोसेस है, वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। बट लास्ट में आप देखोगे तो एक एटीपी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी बनेगी। राइट। एंड वो एनर्जी जो है अगर वो एनर्जी नहीं बनती है तो क्या होगा, ये ग्लूकोज या शुगर आपका ब्लड में घूमता रहेगा। एंड ब्लड में क्या है, सिर्फ ब्लड की एक लिमिटेड कैपेसिटी है शुगर को हैंडल करने के लिए। राइट। जैसे एक एज्यूम कर लीजिए कि 5 लीटर ब्लड है, तो वो 5 ग्राम से ज्यादा शुगर एट ए टाइम ये नहीं कर सकता रहेगा। राइट। तो करना क्या पड़ेगा, सेल को वो यूटिलाइज करना पड़ेगा। राइट। वो शुगर लेगा, ऑक्सीजन आएगा, फिर इसमें से एनर्जी बनाएगा। राइट। एंड बाई प्रोडक्ट में H2O बनेगा, वाटर बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। सो दिस इज द बेसिक फंडामेंटल प्रोसेस, और ये हमारी नेचर की डिजाइन है। लेकिन अगर वो नहीं हो रहा तो क्या है, अगर मान लो एक्स्ट्रा ग्लूकोज आपका ब्लड में घूम रहा है तो आपको बचाने के लिए ब्लड क्या करेगा, उसको उसको फैट में कन्वर्ट करेगा, उसको कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट करेगा, उसको ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट करेगा और कहीं ना कहीं डिपॉजिट करेगा, राइट। जस्ट टू आपको आपका बचाने के लिए बेसिकली। राइट। सो वो बॉडी की बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है।
सो दैट्स व्हाई अगर थायराइड प्रॉपर्ली काम नहीं करेगा तो एनर्जी नहीं बनेगा, एनर्जी नहीं बनेगा तो ऑटोमेटिकली फैट एक्यूमुलेशन हो जाता है। मैं भी यही अभी तक यही सोच रहा था, जैसे कि थायराइड मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता घटाता है, हाँ लेकिन ये आपने बहुत अच्छी बात कही जो हम नोटिस नहीं करते कि हर एक सेल को थायराइड चाहिए फॉर एनर्जी कन्वर्जन। और एनर्जी कन्वर्जन के लिए तो बेसिकली हम खाते रहेंगे, लेकिन थायराइड ही नहीं है तो कैसे होगा? हाँ, तो एनर्जी बनेगी नहीं। बनेगी नहीं। ट्रू। दैट्स वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक और चीज ये थी कि थायराइड जो है उसके लिए उपाय क्या क्या है। जैसे आजकल मैंने देखा है कि टैबलेट्स में 3-4 टैबलेट्स दे दी डॉक्टर्स ने, उनको बोलते हैं कि डोज बढ़ा दिया घटा दिया। और वो पेशेंट्स के अमंग भी और डाइटिशियन कोचिज के अमंग भी बहुत काफी कंफ्यूजन है confusion है कि जो हार्मोन्स होते हैं वो ब्लड रिपोर्ट में T3 T4 TSH वो क्या है, और वो कैसे किसको क्या दवाई देते हैं जनरली। अभी ट्रीटमेंट ऑफ लाइन ऑफ एक्शन क्या है? हाँ, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले हम देखेंगे कि देखिए थायराइड ग्लैंड क्या करेगा, T4 हार्मोन्स बनाएगा। हम्म। अभी T4 का 90% इज इनएक्टिव, ओके। वो सेल आपका यूज नहीं कर पाएगा। अभी T4 जो है आपका लीवर में जाएगा और वो उसको T3 में कन्वर्ट करेगा। ओके। वो जब T3 होगा तो सेल में जाके नो वो मेटाबॉलिज्म फास्ट करेगा नो, एंड बॉडी विल ऑपरेट लाइक। तो ये नॉर्मल प्रोसेस है लाइक, ठीक है। तो इसमें लीवर हेल्थ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं कि नो ये है लाइक। और अभी हम लोग डायग्नोसिस कैसे करते हैं, जैसे किसी का हाइपोथायराइड है तो हम कैसे पता लगाएंगे, तो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, T4 चेक करके, T3 चेक करने का, और हम लोग TSH चेक करते हैं जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है लाइक। अभी TSH क्या है, वो बेसिकली बॉडी में फीडबैक मैकेनिज्म है लाइक कि T3 सही जा रहा है कि नहीं जा रहा लाइक। अगर नहीं है तो नो फीडबैक देगा कि और मोर T4, और ज्यादा T4 बनाओ, और T4 बनाओ लाइक। तो वो फीडबैक मैकेनिज्म है। अभी ऐसा माना जाता है कि 60% जो है ना, इट्स रॉन्ग डायग्नोसिस। अच्छा। वो लोग क्या करते हैं पता है, पहले TSH देखते हैं। अच्छा, राइट। अगर TSH लिमिट से बाहर है तो वो बोलते हैं कि आपको थायराइड प्रॉब्लम है, एंड आपको इसमें वो थायराइड T4 ए करेंगे लाइक, प्रिस्क्राइब करेंगे। हाँ। और जैसे आप सिंथेटिक हार्मोन्स लेने चालू करेंगे हाँ। तो बॉडी अपना जो नेचुरल कैपेसिटी है बनाने का वो बंद कर बंद कर देगी और देंगे। ग्रेजुअली डाउन हो जाएगा लाइक। राइट। तो ये TSH कई बार क्या होता है, आउट ऑफ लिमिट होता है, बट उसका मतलब ये नहीं कि आपको थायराइड का प्रॉब्लम है लाइक। प्रॉब्लम। कई बार क्या होता है कि अगर आदमी बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है लाइक, हाँ। तो TSH की वैल्यू अपना बढ़ जाती है लाइक। जाते। तो मेरा कहना कि ये है कि सबसे पहले TS पे मत जाइए, आप चेक करिए फ्री T3। 83। फ्री T3 कितना है, बिकॉज अल्टीमेटली वही फाइनल प्रोडक्ट है राइट। जो बेसिकली सेल चाहिए। और दूसरा है रिवर्स T3। रिवर्स T3 का मतलब है T3 तो बॉडी बन रहा है, बट वो यूटिलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो राइट। रिवर्स T3 से पता चले। वो तो कभी दिखता ही नहीं रिपोर्ट हाँ, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और मैं तो बोलता हूँ आप ब्लड पैनल चेक करने से पहले, में। मेरा तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है कि आप बॉडी का टेम्परेचर चेक करिए। हाँ। जैसे मॉर्निंग उठते हैं आप, यू जस्ट मेजर योर टेम्परेचर। राइट। वो टेम्परेचर अगर 98 डिग्री फ़ारेनहीट है, फ़ारेनहीट 98 फ़ारेनहीट, तो इट मीन्स योर बॉडी इज प्रॉपरली वर्किंग लाइक। ओके। और लंच के बाद आप आधा घंटे बाद वापस चेक करिए तो 98.6 जाना चाहिए। इट मीन्स टेम्परेचर बढ़ रहा है, इट मीन्स बॉडी का मेटाबॉलिज्म काम कर रहा है। काम कर रहा है। राइट। अगर आप हाथ पैर ये सब ठंडे हैं, इट मीन्स योर मेटाबॉलिज्म इज नॉट गुड लेगा। नॉट गुड। बराबर। सो टेम्परेचर एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। दूसरा आपका यू नो रेट जो है नो, बीट्स पर हार्ट रेट 60 से 100 होना चाहिए, वो ग्रेजुअली वो भी बढ़ना चाहिए लाइक। बराबर। क्योंकि अल्टीमेट से मेटाबॉलिज्म, आप एक सेल एक फैक्ट्री जैसा है, कुछ इनपुट डाल रहा है चला रहा है, उसमें एनर्जी बना रहा है, बना रहा है। तो इसमें टेम्परेचर शूट होना चाहिए लाइक। बराबर। आपने बीच में ये भी बोला ना कुछ लीवर के बारे में। हाँ। जैसे किसी का अगर लीवर डैमेज है, किसी को हाँ। सिरोसिस है, किसी को लीवर जो है उनके सेल्स डैमेज है, हेपेटाइटिस है, हाँ। फैटी लीवर कॉमन है, तो उसमें भी क्या थायराइड का यूटिलाइजेशन इम्पैक्ट होता है? ये देखिए ये अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए कई लोगों में क्या बॉडी थायराइड ग्लैंड T4 तो बना रहा है लाइक, बराबर। तो जैसे मैंने बोला T4 तो इनएक्टिव है लाइक, उसको तो कन्वर्ट करना पड़ेगा T3 में, तो वहां पे लीवर का रोल आता है। राइट। तो अगर किसी का बहुत फैटी लीवर है एंड सम सॉर्ट ऑफ अदर प्रॉब्लम, तो कन्वर्जन नहीं हो पाएगा। राइट। और दूसरा रिसर्च, जैसे देखिए हम लोग ये जो भी मैं बोल रहा हूँ, इट इज बेस्ड ऑन लॉट ऑफ रिसर्च लाइक तो इसमें ये बताते हैं कि कई बार बॉडी में एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है, बराबर। और वो एस्ट्रोजन क्या करता है, वो कन्वर्जन नहीं होने देता लाइक। राइट। या हाई एस्ट्रोजन है, या हाई आपका स्ट्रेस हार्मोन्स है लाइक, या हाई एंडोटॉक्सिन है like, वो उसका कन्वर्जन नहीं होने देगा like। मेल की बॉडी में। हाँ। ओके। तो अभी मेल की बॉडी में बोलता है कि ये फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन क्यों बढ़ रहा है, वो भी एक क्वेश्चन मार्क है लाइक। राइट। आज की तारीख में इट इज हैपनिंग। तो उसका मेन रीजन है ऑल दिस काइंड ऑफ केमिकल्स एंड टॉक्सिक, जो क्या करता है एस्ट्रोजन का मिमिक करता है लाइक।
राइट। वो है नहीं एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन का मिमिक करता है, ओके। तो बॉडी एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है। एंड एस्ट्रोजन जो है ना, इट इज वेरी डेंजरस फॉर द मेल बॉडी। राइट। तो कहने का मतलब है कि ये जो है एस्ट्रोजन कम करना पड़ेगा, इसलिए आई सजेस्ट इसमें एंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल्स आते हैं मोस्टली। तो फूड आपका क्लीन लेना पड़ेगा। अगर राइट। जितना प्रोसेस फूड में जाओगे तो ये सब चीजें आएगी, एस्ट्रोजन बढ़ेगा और आपका थायराइड जो है हाँ। वो कन्वर्जन नहीं हो पाएगा। जितना मैं जानता हूँ आज लोग क्या करते हैं, दो तरीके के फूड हैबिट्स है सबकी। पहले तो जो एग्रीकल्चरल लैंड में जो फूड आता है वही पेस्टिसाइड्स से भरपूर है, लोग ये हम सब जानते हैं। तो पहला सवाल तो कि भाई हम खाए क्या, हाँ। हमें पूछते हैं। अगर हम ऐसा ही बोलेंगे हम खाना तो देना बंद नहीं कर सकते, खाना पड़ेगा। खाना तो खाना पड़ेगा। और सेकंड, जो खाना आता भी है, अगर अगर ऑर्गेनिक भी आ गया तो उसके जैसे ग्रेन के 3 लेयर है, उसमें पहला लेयर फाइबर का है, तो वो प्रोसेस करने में निकाल देते हैं। तो मेन डाइजेस्टिव इश्यूज क्या वहां से आते हैं, या ये दो चीजें में आपका क्या ठीक है? इसमें देखिए केमिकल में देखिए देयर आर 80,000 मोर देन 80,000 केमिकल्स ऑन दिस प्लेनेट, लाइक, और कहीं ना कहीं फूड इसमें वो आ रहा है इन फॉर्म ऑफ कलर, इन फॉर्म ऑफ एडिटिव्स, प्रिजर्वेटिव, समथिंग लाइक। बट देखिए ये सब चीज तो आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। बट मैं बोल रहा हूँ प्लास्टिक इज द मोस्ट डेंजरस थिंग। तो जैसे मैंने एज ए अपने अपने लिए तो मैंने क्या किया, लाइक प्लास्टिक बॉटल में पानी पीना बंद कर दिया, like। अच्छा। क्योंकि ये इसमें बेसिकली नंबर ऑफ माइक्रो प्लास्टिक पार्टिकल रहते हैं, एंड वो भी एस्ट्रोजन का मिमिक करते हैं। तो एटलीस्ट प्लास्टिक से थोड़ा बचिए, राइट। ताकि योर एस्ट्रोजन लेवल जो है वो अपना लिमिट में रहना चाहिए। बराबर। एस्ट्रोजन लेवल चेक करवाने के लिए भी रिपोर्ट फ्री एस्ट्रोजन होगा? एस्ट्रोजन का भी बेसिकली ब्लड टेस्ट होता है, बट वो कई बार क्या होता है, मिसगाइडिंग भी होता है। तो हम लोग आजकल आई आई सजेस्ट प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन, यस। वो चेक करने से आपको पता चल जाएगा कि एस्ट्रोजन का लेवल क्या है। लेवल क्या है? प्रोलैक्टिन क्या है? वो भी बेसिकली सब वन हार्मोन, लाइक हम्म। जैसे लाइक प्रेग्नेंट लेडी होता है तो इसमें मिल्क प्रोडक्शन के लिए प्रोलैक्टिन लैक्टेटिंग हार्मोन। ओके। तो वो चीज है। बट अगेन जब हार्मोन्स की बात करते हैं, लाइक, तो आई सजेस्ट प्रोजेस्टेरोन इज अनदर हार्मोन। वो जो हार्मोन आपका सही रहेगा ना, तो वो बाकी हार्मोन्स को सब सेटल कर देगा। अच्छा, उसका क्या रोल है? हाँ, वो आपको लेवल प्रॉपर मेंटेन करना पड़ेगा प्रोजेस्टेरोन। उसका रोल बॉडी में क्या है? प्रोजेस्टेरोन जो सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन से, लाइक, अगर आप मुझे पूछोगे कि एक आदमी को हेल्दी रहने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन से हार्मोन्स है, तो मेरा ये आंसर ये है, नंबर 1 इज T3, T3 थायराइड चाहिए। नंबर 2 आपका प्रोजेस्टेरोन, ओके। एंड नंबर 3 इज DHEA, these are also hormones, like, ये तीन अगर सही रहेंगे ना, like, तो दैट वुड बी अ फैंटास्टिक। इनफैक्ट फीमेल में भी बेसिकली प्रोजेस्टेरोन इज अ मस्ट। आजकल लोग एस्ट्रोजन का ट्रीटमेंट दे रहे, एस्ट्रोजन का एडिशनल सिंथेटिक हार्मोन्स दे रहे, इज ऑल रॉन्ग थिंग। रिसर्च तो बोलता है एस्ट्रोजन इज कार्सिनोजेनिक, इट इज एंटी मेटाबॉलिक। ओके, इट कॉजेस कैंसर। यस। तो एस्ट्रोजन का लेवल जो है ना लिमिट में रखना इज मोस्ट इंपोर्टेंट स्ट्रेटेजी। राइट। राइट। एंड इसमें एक्चुअली हमारे पास सॉल्यूशन भी है प्रोजेस्टेरोन का। अगर आप नेचुरल ट्रीटमेंट लोगे तो आई थिंक हार्मोन के सब प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। Right. यूएस में देखा लेंगे, Right. ठीक है, वहां पे दे टेक नेचुरल प्रोजेस्टेरोन, लाइक राइट। वेरी स्मॉल डोज, लाइक। राइट। बट वो चीज जो है प्रोजेस्टेरोन उसका एस्ट्रोजन का लेवल कंट्रोल कर देगा ऑटोमेटिकली। अच्छा, तो लेकिन तो अभी भी मैं क्वेश्चन करूंगा। या जैसे आपने ये वाटर का तो दे दिया, वाटर इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट थिंग वी ड्रिंक, बट ये फूड का क्या करें? आज हमारे पास अगर फूड के हमें पता ही है कि ये पेस्टिसाइड युक्त है, कार्सिनोजेनिक है, तो इसका सॉल्यूशन कुछ तो होगा। आपको क्या लगता है फ्यूचर में कुछ इसका सॉल्यूशन आएगा? अभी नहीं है तो? सॉल्यूशन नहीं आने वाला, बट अभी क्या है कि देखिए मैं पर्सनली क्या करता हूँ, देखिए यू आइडेंटिफाई फ्यू थिंग्स, फ्यू आइटम्स जो बहुत हेल्दी है। जैसे मेरे लिए अगर आप नॉन वेजिटेरियन के हिसाब से देखोगे तो eggs are most healthiest thing, like. Another is I promote bone broth, especially for non-vegetarian people. So कई चीज आपको ये करनी पड़ेगी। और वेजिटेबल्स में क्या है, आपको सिलेक्टिव जाना पड़ेगा, जिसमें पेस्टिसाइड्स कम है या ऑर्गेनिकली ग्रोन है, वो चीज अभी ढूंढना पड़ेगा, लाइक। अदरवाइज तो क्या है, आपका केमिकल एक्सपोजर जाता ही रहेगा, लाइक। एग्स में भी ये कहते हैं कि आजकल जो हैंस है या चिकन्स है, उसका स्पेशली क्या है कि 30 आउट ऑफ 26 डेज उनका डिस्चार्ज निकलता है एग्स के माध्यम से, जो एक्चुअली होना चाहिए 6 या 8 दिन। Exactly. See, it's like milk, eggs, and chicken also, like these all they are connected with antibiotics, growth hormones, and other Right. things. So वो भी healthy नहीं है, but we have to look for the natural नेचुरल। part, like देसी eggs,
और अगर मीट खाना है तो नो हंटेड जंगल में जाके शिकार करके खाना पड़ेगा, दैट इज रियल मीट हेलो। मतलब वी आर गोइंग एक्चुअली इन द वो जैसे बोलते हैं ना कि भाई एवरीथिंग गोज इन सर्कल इकोसिस्टम, वापस वैसे हम बेसिक्स पे जाना पड़ेगा। बेसिक्स पे जाना पड़ेगा। शायद ऐसा हो सकता है फ्यूचर में कि अपने घर के बाहर स्पेस रखकर वहीं पे आप वेजिटेबल्स को ग्रो करो, वहीं पे एनिमल्स को ग्रो करो। नहीं, वो ट्रेंड आने वाला है, आने वाला है ना, वो करना ही पड़ेगा। करना ही पड़ेगा। घर घर में कैंसर हो जाएगा। आज यूएसए में तो कितने कैंसर के केसेस है मैं देखता हूँ आज घर घर में। और 24 सीरीज जैसे ग्रेज एनाटॉमी आप देख लीजिए, बराबर। ग्रेज एनाटॉमी एक यूएस की सीरीज है जहाँ पे डॉक्टर्स जो है ना वो ट्रीट करते हैं पेशेंट्स को। वहाँ पे 10 आउट ऑफ 9 केसेस कैंसर के होते हैं। किसी को ब्लड कैंसर, किसी को लंग कैंसर, किसी को थ्रोट कैंसर, किसी को कौन कौन सा कॉलन कैंसर, कितने कितने कैंसर है। तो मतलब वो लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने कभी अल्कोहल को छुआ भी नहीं और सिगरेट को भी नहीं छुआ, तो भी उनको कैंसर। बट जैसे मैंने बताया कि भाई वी आर सराउंडेड बाय केमिकल्स, ऑल टॉक्सिक। एंड अनदर चीज क्या है कि बॉडी इज हैविंग द कैपेसिटी इनबिल्ट टू किल एंड टू डिस्ट्रॉय द कैंसर सेल। तो मेरा तो भी एक ही स्ट्रेटेजी है कि बॉडी का जो इनबिल्ट मैकेनिज्म है उसको आप थोड़ा एक्सप्लोर करिए। वो हो जाएगा तो वो अपना आप इट विल बी कंट्रोल में रहेगा। राइट। सो दैट पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई गेस आज के लिए इतना रखते हैं, कंक्लूड करते हैं। बिफोर कंक्लूजन, लेट मी आस्क यू वन लास्ट क्वेश्चन सर। व्हाट आर द रूल्स ऑफ स्लीप? बिकॉज मैंने सोचा है कि भाई रेस्ट और स्लीप भी बहुत जरूरी है हार्मोन्स के लिए। देखिए ये एक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसके लिए अलग पॉडकास्ट करनी पड़ेगा अपने को। देखिए ये जो नेचुरल का जो साइकिल है, सर्कैडियन रिदम जिसको बोलते हैं ना, इसके ऊपर नोबेल प्राइज भी दिया गया है। लेकिन सी बॉडी का क्लॉक, मास्टर क्लॉक थ्रू द ब्रेन, एंड इसके बाद हर ऑर्गन का क्लॉक, लाइक ईच सेल इज ऑपरेटेड बाय दिस क्लॉक। और भी क्लॉक जो ऑपरेट होता है थ्रू द लाइट, राइट, इट इज ऑपरेटेड बाय योर सनलाइट। राइट। सो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंस देखा मॉर्निंग सनलाइट, आफ्टरनून सनलाइट, इवनिंग सनलाइट, ताकि बॉडी विल गेट द फीडबैक इनसाइड क्या हो रहा है आउटसाइड में। बिकॉज सेल वांट्स कि बाहर क्या चल रहा है, अकॉर्डिंगली वो अपना प्लानिंग करेगा। Right. ठीक है ना। तो अभी जैसे इवनिंग में जैसे सनसेट हो जाता है तो बॉडी का जो साइकिल ये हो जाए तो उस टाइम पे भी फिर इफ यू आर टेकिंग द फूड और इफ यू आर गोइंग अगेंस्ट दैट, तो उसमें डिजास्टर हो रहा है। और स्लीप का प्रॉब्लम क्या पता है, इट इज ओवर एक्सपोजर ऑफ ब्लू लाइट। राइट, एक तो एलईडी लाइट इज अ बिग इश्यू, एंड दूसरा है मोबाइल का ब्लू लाइट। राइट। तो मैंने तो अपना मोबाइल में क्या एक एफ फ्लक्स करके ऐप है वो डाल दिया है, येलो कर देते ताकि वो अपने आप येलो या ऑरेंज कलर में कन्वर्ट हो जाए। सो नाइट में अगर आप ब्लू लाइट एक्सपोजर देंगे तो इट वुड बी आपका जो स्लीप का हार्मोन्स है मेलेटोनिन वो रिलीज ही नहीं होगा। ठीक है ना। तो नॉर्मल एक जनरल मेरा रिकमेंडेशन लोगों को क्या है कि 8-9 बजे के बाद नो ब्लू लाइट, नो टीवी, नो मोबाइल। राइट। और अगर है तो इसमें प्रॉपरली वो ऐप होनी चाहिए आपकी, ताकि इट कैन ब्लॉक ब्लू लाइट। मैं तो इनफैक्ट मैंने तो अपना ब्लू लाइट ब्लॉकर ग्लास परचेज किया वाले। तो 8 बजे मैं ग्लास पहन लेता हूँ, ताकि बाकी की दुनिया को तो मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, अपने आप कंट्रोल कर सकता। मेरा क्या स्लीप साइकिल चालू हो जाता है। द चेंज स्टार्ट्स विद इन। तो स्लीप का है गौतम भाई एक ही है, आपका ब्लू लाइट है। ब्लू लाइट, इसके बाद बहुत सारे अदर फैक्टर, ये मेजर फैक्टर। ये मेजर फैक्टर है। बिकॉज फीडबैक ही गलत जा रहा है कि अभी तो दिन है, लेकिन उसको पता तो चलना चाहिए कि अभी रात हुआ है। लेकिन राइट, राइट, राइट। एक हमारे वो कॉमन फ्रेंड की बात याद आती है, जो हमारे गोविंद भाई, गोविंद हाँ। पटेल है। वो क्या बोलते थे ना, ये ब्लू लाइट का तो बोलते ही है, लेकिन साथ में एक ये भी सीलन का भी बोलते हैं। सीलन, फिर आसपास का एनवायरनमेंट। वो तो ये भी बोलते हैं कि भाई आप सो तो जैसे कि स्पेशली आप मास्क और पैड लगा के सो, बिकॉज आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसमें आवाज आएगा तो आपका तो ध्यान कॉन्स्टेंट वही रहेगा। सही बात है सर। और मैं तो इनफैक्ट देयर इज जर्मन साइंटिस्ट डॉक्टर अलेक्जेंडर, वो तो बोलता है कि एलईडी का जो इन्वेंशन हुआ, एलईडी इज द बिगेस्ट पॉल्यूशन लाइक फॉर आईज, आईज के। फॉर आईज। और ये बेसिकली थायराइड ग्लैंड पे भी असर करता है। राइट। लाइट की डायरेक्ट इफेक्ट है। अच्छा, राइट। तो अभी आप देखिए हम लोग फंक्शन जाते हैं, एलईडी का कितना हैवी एक्सपोजर होता है। कल मैं जा रहा था और आपको देखने में, अगर आपने वो लाइट्स, हेलोजन लाइट्स व्हाइट कलर, आपने एक बार देख लिया, आपको 5 मिनट तो आगे का दिखे नहीं, ब्लाइंड हो जाओगी, ब्लैंक हो जाओ, इतनी लाइट्स। और ये लोगों को परमिशन भी मिल जाती है। इट्स ऑल रॉन्ग थिंग। एलईडी इज बिगेस्ट पॉल्यूशन लाइक। अभी आई डोंट नो उसका क्या सॉल्यूशन है, बट ओके ब्लू लाइट ब्लॉकर ग्लास
इज अ गुड इन्वेस्टमेंट फॉर आई थिंक सबसे बड़ा सॉल्यूशन ये है कि टेक्नोलॉजी तो है, मोबाइल मोबाइल में है, वो तो लेकिन अवेयरनेस लोगों को पता नहीं है। अगर लोगों को पता है कि अगर मैं ये करने से मेरा प्रॉब्लम इंसोमिया ठीक हो जाएगा, तो लोग कर भी दे शायद। कर सकते हैं। आज ये लोगों को बात नहीं कर रहे, इसके पता ही नहीं है उनको, बिकॉज येलो लाइट करने में दिक्कत क्या है, 300 रुपए की लाइट आती है, लाइट तो 300 सेम, आप येलो लो या व्हाइट लो, तो लोग कर भी दे। पहले हमारे पता है जैसे कि लालटेन होता था गांव में, या तो लाइट्स, तो वो लाइट्स येलो ही होती थी, ब्लू लाइट तो अभी आपने जैसे कहा ये नहीं नहीं, वो प्रैक्टिस वापस जो थी पुरानी वो वापस रूट्स पे जाना पड़ेगा। और एलईडी तो क्या इसका फ्लिकरिंग है, लेगा आपको दिखता नहीं बट अभी फ्लिकरिंग हो रहा है, लेकिन सो इट इज गोइंग टू कांस्टेंट सप्लाई नहीं है। आपकी रेटिना को डैमेज करके रख देगा। देखिए अभी Right. छोटे बच्चे का चश्मे है, आप कैन यू इमेजिन, लिख लो एवरी टाइम लोग ऐसा बोलेंगे इसमें विटामिन ए नहीं है, लेकिन हाँ, आप एलईडी का भी इसका इफेक्ट देखिए, ब्लू लाइट का इफेक्ट देखिए। छोटे बच्चे में अगर प्रॉब्लम है तो समझ लो एक बहुत बड़ा इश्यू है, लेकिन हाँ, और राइट, यहाँ पे लोग सिंपली इसको चश्मा पहना देते हैं। चश्मा पहना तो देते बस हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। रूट कोज देखिए, मैं एज अ जस्ट एक चीज ऐड करना चाहूंगा, हैं। मेरा पैशन जो है ना रिसर्च आर्टिकल पढ़ने का। हम्म, सो मैनी रिसर्च आर हैपनिंग अक्रॉस द ग्लोब, हम्म, बट हमारे जितने मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, हाँ, डॉक्टर्स के, दे आर सो बिजी, हाँ। उसके पास तो टाइम नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है उनका इंटेंशन खराब है, Intention अच्छा लोग है। ये बोलते हैं कि हाँ, उनका इंटेंशन खराब है, ऐसा नहीं ऐसा है, नहीं मैंने है। भी ऑब्जर्व किया है, इंटेंशंस आर गुड, बट दे डोंट हैव टाइम, बिकॉज इंडिया में डॉक्टर्स बहुत कम है। टाइम नहीं है, एंड वो जो रिसर्च आर्टिकल और पढ़ने के लिए टाइम चाहिए, उसमें फिर एनालिस करना पड़ेगा, हाँ, और इसके हिसाब से आपको वो चीजों को लोगों को यू बता नीड लाइक एटलीस्ट 1 hour आफ्टर वन पेशेंट, एंड आज 2 मिनट माइंड बहुत कम से मिलते हैं। आया गया, खत्म हो गया। ये भी है ना कि आईसीएमआर जो है वो अपने सीट नहीं बढ़ा रहा है, बराबर। आईसीएमआर एक लिमिटेड सीट्स के साथ चल रहा है कि उसकी डिमांड जो है वो कंट्रोल रहे, सप्लाई कंट्रोल रहे, जैसे डिमांड मेंटेन रहे डॉक्टर्स की। जैसे कि आज फॉर एग्जांपल हम देखते हैं फिजियोथेरापिस्ट है और डेंटिस्ट है, उनमें क्या देखा गया है कि उनकी सप्लाई ज्यादा है, तो उनकी डिमांड थोड़ी कम हो गई, मतलब उनके। लेकिन ये सर्जन्स की, एमडी एमएस, इनकी एक्चुअली थोड़ी डिमांड तो बढ़ानी चाहिए आईसीएमआर को सीट्स, जैसे एटलीस्ट वो इंडेक्स में। एडवांटेज ले सकते हैं। आई थिंक यूएन ने इंडेक्स भी निकाला है कि भाई एक पर लाख लोगों पे इतने डॉक्टर्स तो होने ही चाहिए। वो आज इंडिया में, इंडिया इज आई थिंक 156 ऑन दैट रैंक, मुझे लास्ट मैंने देखा था तब मुझे पता चला। आई थिंक ड्यू टू पॉपुलेशन इज मोर। करेक्ट, बट मैं तो देखिए यही बोलना चाहूंगा, ठीक है, डॉक्टर्स आर ऑलवेज बेसिकली वी नीड देम, राइट, बिकॉज जब इमरजेंसी आएगी तो हाँ, only they can help us. they can help us. आई सजेस्ट प्रिवेंटिव हेल्थ, प्रिवेंटिव है, हाँ, ऐसा करिए कि डॉक्टर के पास जाना ही ना, जाना ही ना पड़े। एंड आई ऑलवेज डाउट ऑल दिस डायग्नोसिस ऑल दिस थिंग्स, बिकॉज Right. अल्टीमेटली आप बड़े बेसिक्स पे आ जाइए, नेचुरल चीजें जो है आप अपनी लाइफ में इसको लाइफ स्टाइल में इंक्लूड कर दीजिए, राइट, तो थिंग्स विल ऑटोमेटिकली इम्प्रूव। लगेगा बॉडी में तो देखिए, बॉडी का इनबिल्ट मैकेनिज्म क्या है, उसको सर्वाइव करना है किसी भी तरह में, किसी भी तरह से। आप उसको थोड़ा सपोर्ट करिए, वो अपना कर लेगा। बट बिफोर एंडिंग दिस सेशन मैं ये बताना चाहूंगा कि आगे इसका सॉल्यूशन क्या है थायराइड का। राइट, तो मेरा लोगों से ये सजेशन है कि आप ये बॉडी टेम्परेचर्स थोड़ा चेक करिए, और ये आप फ्री T3 चेक करिए, रिवर्स T3 चेक कर लीजिए, और अगर आपको लगता है कि थायराइड हार्मोन्स कम है तो यू गो फॉर नेचुरल डेसिकेटेड थायराइड हार्मोन्स, इट इज अवेलेबल, राइट, मैं दिखा रहेगा, ठीक है, राइट, देयर इज अ वेरी गुड ब्रांड्स आल्सो देयर, इट इज वेरी नेचुरल, इट्स नॉट सिंथेटिक, एंड इसमें बॉडी का ऐसा भी नहीं होगा कि एडिक्शन हो जाएगा। और T3 राइट, T3 नॉट T4। देखिए, नॉर्मली अभी जो ट्रीटमेंट चल रहा है इसमें डॉक्टर्स आर प्रिस्क्राइबिंग T4, ठीक है ना, बट बेसिकली बॉडी का सेल को चाहिए T3, थायरोक्सिन। हाँ, सो T3 का नेचुरल फॉर्म में, देखिए आजकल देयर इज अनदर ट्रेंड, बायो आइडेंटिकल नेचुरल हार्मोन्स, यूएस में तो देयर आर सो मेनी फार्मेसीज आर देयर, दे आर प्रिपेयरिंग सच टाइप ऑफ हार्मोन्स, बट हम लोग भी वहां से वी कैन ऑर्डर, राइट, 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 तो वो हार्मोन आप लेंगे, ऑटोमेटिकली आपका थायराइड हार्मोन्स इंप्रूव होगा, एंड पूरी लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। देखिए गौतम भाई, थायराइड का इफेक्ट जो है ना, आपका स्ट्रेस हार्मोन्स पे भी है, आपका सेक्स हार्मोन्स पे भी है, आपका ईच एंड एवरी हार्मोन्स आर कंट्रोल बाय दिस थायराइड। कई बार मैं लोगों को देखता हूँ कि कोलेस्ट्रॉल का रीडिंग बहुत ज्यादा है, क्यों? बिकॉज थायराइड प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा है, तो कोलेस्ट्रॉल को जो सही फॉर्म में कन्वर्ट होना है हो नहीं पा रहा, नहीं हो पा रहा, तो वो एक्सेस ब्लड स्ट्रीम में रह रहा है। तो लास्ट यही चीज है कि ये एकदम आपका पूरा अस्तित्व इसके ऊपर है, तो जो भी करना पड़े, अगर आप रियली हेल्थ कॉन्शियस है, जो भी करना पड़े करिए, बट थायराइड को सेटल करिए। और ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो you can always connect to this wonderful Gomzi and feed. थैंक यू सो मच ईश्वर भाई।
सेशन एंड करते हैं, एंड सेशन के एंड में एक ही चीज़, इफ़ यू चेंज नथिंग, नथिंग विल चेंज, जैसे ईश्वर भाई ने कहा। तो स्टार्ट क्रिएटिंग अवेयरनेस विद इन योर सेल्फ। ओके, चेंज स्टार्ट विद इन। आप खुद अगर अवेयर होना चालू कर देंगे तो आई थिंक किसी की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ में आपको गाइड करने की। और बस जुड़े रहिए हमारे साथ, और अपने आप को हेल्दी रखने के लिए कोई भी डाउट या क्वेश्चन है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट्स कर दीजिए नीचे। ये वीडियो जो है आपके नियर एंड डियर वंस को शेयर करिए जिनका वजन बहुत जल्दी बढ़ या घट रहा है, या उनको थायराइड की बीमारी है, सो मे बी उनको थोड़ी सी हेल्प हो जाए। एंड हम मिलेंगे आपसे अगले पॉडकास्ट में ऐसे ही इनोवेटिव पॉडकास्ट के साथ, ऐसे ही इनोवेटिव गेस्ट के साथ, ईश्वर भाई के साथ एक और टाइम भी लेंगे, कोई टॉपिक है डिस्कस करना है। एंड आई होप यू एंजॉय द पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच, गुड डे।